नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जिसका सनिच्चर भारी हो ये वीडियो देख लो, क्योंकि ना कुछ पढ़ाई किए हैं हम उसको और अपने स्टाइल में थोड़ा बताने वाले हैं आपको। अब सोच रहे हो कि अरे दीदी को पूरा दम बिहारी कैसे आ रहा है। भाई बिहार के हैं तो बिहारी नहीं आएगा क्या। भाई बार बार लोग कहता है कि तुम बहुत मुस्लिम विरोधी वीडियो बनाती हो, क्या बात है। तो एक मूवी आई थी, हाँ मूवी ही बोलेंगे क्योंकि अगर हम उसको मूवी और फिल्म ना बोलें तो लोगों को बुरा लग जाता है भैया। जी हाँ, वो सच्चाई। तो एक बार फिर से उसी के बारे में बात करते हैं, द कश्मीर फाइल्स। उसका एक गाना सुन रहे थे, वो गाना जब सुने ना तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बोला क्या, तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च किए। बताऊं क्या, देखिए जिसको अगर सुनने का जज्बा हो ना वो सुने इसको और समझे इसको। और जो ये कहता हो कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला अब्दुल बहुत बढ़िया है, वो तो भाई मत सुनना, कान से खून निकल जाएगा। या कोई ये कहे कि मेरा दोस्त के साथ मेरा बड़ा भाईचारा है और वो मेरा भाईजान है, और वो भी इस चीज़ को ना ही सुने तो बढ़िया है। तो चलिए आज की बात एक कोटेशन से शुरू करती हूँ। हाँ, कोटेशन से। अंग्रेजी बोलेंगे फिर हिंदी में भी बताएंगे। द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट इज ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स ओनली। There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. अब थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं, बहुत अंग्रेजी हो गया। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन, इस्लाम का भाईचारा वैश्विक भाईचारा नहीं है, मतलब पूरे विश्व भर का नहीं है। यह भाईचारा एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम के लिए है। यह सिर्फ उनके लोगों को इस भाईचारे से लाभ पहुंचाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है, मतलब है कि दो मुसलमान के बीच जो भाईचारा है वो प्रेम का है, साथ का है, दोस्ती का है, बहुत प्यार है। लेकिन वही एक मुसलमान का दूसरे हिंदू के लिए जो भाईचारा है वो भाई बनाकर चारा बना लेने वाला है, उनका खुराक है। समझे आप, जिस भाईचारा को भाईजान कहते हैं ना, वो उस भाई भाई को कहकर खुराक बना लेगा। अब कहेंगे कि कोटेशन किसका है, तो मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आई हूँ, नाम जानकर थोड़ा हैरान हो जाएंगे। वो जिंदगी भर जो शोषितों के लिए लड़े, गरीब पिछड़ों के उनके अधिकार के प्रति जगाया, और आज उनकी पूजा करने वाले लोग सबसे पहले लाइन में खड़े मिलेंगे। लोकतंत्र और संविधान का जो आपको बोलबाला बनाते हैं ना, जो नाम लेते हैं, आपको जब देश में अब्दुल के अवैध कामों में सरकार हस्तक्षेप करती है, जी हाँ ये बात कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने ये बात बोली है, जाके पढ़ लेना। वही अंबेडकर जी जिन्होंने मानने वाले जय भीम का नारा लगाते हैं। आज दुनिया भर में जितने भी उत्पात ऐसे हो रहे हैं जिसमें मुसलमान शामिल है, वहां गौर से देखेंगे, गौर से आपको रोटी कपड़ा और मकान का संघर्ष वहां कहीं नहीं है। हर जगह अपने आप को सबसे ऊपर स्थापित करने और सिर्फ स्वयं का अस्तित्व रहे और बाकी सबका, मतलब मेरा और आपका अस्तित्व मिट जाए, इसकी लड़ाई वही है। देश और दुनिया का जब प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में चूक जा रही थी, तब भी इन्हें अपने अंतिम उद्देश्य की फिक्र है, जो फैज अहमद फैज की ये नज्म साफ बताती है। सुन लीजिएगा, सुने होंगे पहले। हम देखेंगे, लाजमी है हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जो जुल्मों सितम में कोहे गना में रूई की तरह उड़ जाएंगे। सुना होगा वैसे, ये पढ़ लीजिएगा। हम महकुरमों में, थोड़ा सा अगर शब्द में दिक्कत तो बताइएगा, हम हुक्मों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। मतलब भी बताऊंगी मैं इसका, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है, जो हाजिर भी है, जो मंजर भी है, जो नाजिर भी है। उठेगा अन अल हक का नारा, अन हल
हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खुल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, जो मैं भी हूँ जो तुम भी हो। ये वही नज्म है जिसे आपने शाहीन बाग में सीए के प्रोटेस्ट में सुना था। सबूत उठवाए का मतलब है सारे मंदिर गिराए जाएंगे, सब ताज उठाए जाएंगे का मतलब है सबके अभिमान, धर्म, आपका मंदिर छीने जाएंगे। उठेगा अनहल हक का नारा, जो तुम भी हो मैं भी हूं। यानी कि वही तय कर रहे हैं कि आप भी मुसलमान हैं, आप क्यों बूत की पूजा कर रहे हैं। आप हमारी तरह छाती में बम बांधकर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किसी बाजार में, किसी मंदिर में, किसी भीड़ भाड़ में जहां पे हिंदू स्थल सबसे ज्यादा है, वहां कूद क्यों नहीं जाते। आप हमारी तरह दुनिया के हर आतंकी संगठन को मौन समर्थन देना क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आप मौन और मूक होकर आतंकी संगठन का सामना करेंगे, आप उनका समर्थन देंगे, उस दिन आपसे वही भाईचारा हम निभाएंगे जिसमें आप हमें भाई कहो और हम आपको अपना चारा ना बनाकर बदले में भाई ही समझे। नहीं तो आप हमको भाई कहते रहो, हम आपको चारा बनाते रहेंगे, क्योंकि आप हमसे नहीं और आप हमारे जैसे नहीं। ये तो वो संदेश उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनका भाईचारा निभाना उनका फर्ज बन गया है। भाईचारा से जितनी जिंदगी हो सके, जितनी जल्दी हो सके अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दो। ये बार बार कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके नमाज पढ़ना शुरू कर दो, जितनी जल्दी हो सके गोल जालीदार टोपी पहनना शुरू कर दो। नहीं तो कब किस दिन तुम्हारी भाईजान तुम्हें चारा बनाकर लोग तुम्हें जान नहीं पाएंगे और तुम्हें निगल जाएंगे, ये अब हम तय करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि तुम हम जैसे बनो, हमसे तुम और तुम हम जैसे क्यों नहीं बन जाते। आप सोचोगे आज ये किस तरीके का वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि किस तरीके से फिर से आईएएस टॉपर ने अपना दूसरी बार शादी किया। पहली शादी इतना पढ़ लिख कर होने के बाद भी उसी गलतफहमी में आकर कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, उसने किसी मुस्लिम से जो खुद एक टॉपर था उससे उसने शादी किया। वो पढ़ी लिखी थी, उसका समाज और उसके परिवार में उतनी सक्षम थी कि वो सूटकेस में नहीं भरी गई और बचकर निकल गई और फिर से बहुत ही धूमधाम से जयपुर के किसी 5 स्टार होटल में दोबारा से शादी किया, एक हिंदू से, फिर से एक आईएएस से। लेकिन हर कोई टीना धाबी की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। हर लड़की एक टॉपर नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती। लेकिन हाँ, पढ़ने के बाद हर लड़की जो इस तरीके के काम करती है वो गंवार जरूर बन जाती है। अपने नाम, अपने माँ पिता का नाम और संस्कार और हमारे हिंदू धर्म को कुचल कर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैंने आज ये वही गाने हैं जो कुछ चंद लाइनें आपने द कश्मीर फाइल्स, जिसमें एक नरसंहार की वास्तविकता मुझसे और आपसे साझा की गई, जिसको लेकर काफी शोर भी मचा, हड़कंप भी मचा और जिसे झूठ भी बोला गया। तो किसी बड़े राजनेता ने संसद में बैठकर अट्टहास किया और उसका हंसी मजाक में उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ये वो सच्चाई है जिसे आज आपको समझना होगा कि वाकई में भाईचारा क्या है, वाकई में ये सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। क्योंकि ये सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र और संविधान पढ़ाने वाले लोग जिस संवैधानिक चीजों को मुझ तक और आपके ऊपर थोपते हैं, जरा उस संविधान के पन्नों को पलट कर देखिए। उस संविधान में भी लिखा हुआ है, और संविधान लिखने वाले जिसके नाम पर बार बार बिल फोड़ा जाता है मुझ पर और आप पर, इस सेक्युलरिज्म का, उसके बारे में जरा पढ़िए और जानिए। आपका आने वाला कल आपको दुत्कारेगा अगर आप आज नहीं समझेंगे तो ये चीजें सीएए में भी हुई, ये चीजें किसान आंदोलन तक में हुई। ये हर वक्त, हर आंदोलन में, हर बुद्धिजीवी के बीच से बाहर से लोग आते हैं, 4 लोग बैठते हैं और आपको गलत बताते हैं और खुद को विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये विक्टिम कार्ड कि मैं मुसलमान हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, खौफ में हूँ, हमारे ऊपर अभी जो सरकार है वो हिंदुओं की सरकार है, दबा रहे हैं, डरा रहे हैं। लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है, वो किस किताब को फॉलो कर रहे हैं, ये सब समझने की मुझे और आपको आज ज़रूरत है। ये वीडियो एक संदेश है, एक मैसेज है। आप एक एक शब्द को चाहे तो गूगल कर ले,
समझ ले, रिसर्च कर ले, पढ़ ले, बड़े बुजुर्ग या कोई समझदार बुद्धिजीवी से जाके नसीहत ले ले या उनकी बातों को सुन के अनुकरण कर ले। फिर समझ में आएगा कि ये ऊपर से रो रहे हैं, बच्चे भूखे रोटी के लिए तड़प रहे हैं, दिखाने के लिए कैमरा के सामने आप जाएंगे तो बहुत गरीब और बहुत परेशान, बस बहुत मजबूर और बेबस चेहरा दिखाई देगा। कैमरे के पीछे उनके हाथ में बंदूक, पत्थर और दिमाग में भरा हुआ है जहर, मुझे और आपको ख़त्म करने की। आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे सारे व्यूअर्स, आप इस वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें कि आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स को कट करके स्टेटस पे लगाएं, जिससे लोगों तक ये संदेश जा सके कि आपको एक सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। मोहरा बनाकर आपको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। बच जाइए, अपने बचपन से लेकर आने वाले कल तक को बचा लीजिए। जय हिंद। और स्पेशली मैं आज बोलूँगी जय श्री राम।